Dear students, I am Gaurav Chandel presenting a next video on the topic of reflection of light and its type. सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानना सीखेंगे। तो आप पहले डेफिनेशन लिखिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज व्हेन द लाइट रे और इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ब्रैकेट में मिरर then its return into the same medium is called reflection of light। देखिए, हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई इंसिडेंट रे या लाइट रे हमारे सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो सरफेस हमने क्या लिया था? मिरर। ये हमने क्या लिया था? जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है इस मिरर पर, तो क्या होता है कि वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे भी कहते हैं। अब जिसके रिस्पेक्ट में ये रिफ्लेक्ट करती है वो बेसिकली नॉर्मल होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, द इंसिडेंट रे which are striking on a mirror, it reflects on a same medium with respect to normal। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें ये जो I और R है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन एंगल I इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आल्सो नोन एज द इंसिडेंट एंगल। दिस इज R। एंगल R इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्शन दो प्रकार का होता है, जैसे कि अपन ने डेफिनेशन हेडिंग में देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स टाइप। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आपने समझ लिया, डेफिनेशन डायग्राम। लेकिन इनके टाइप्स भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले लिख लीजिए। लिखिएगा, when the incident rays which are parallel incident on the surface, ब्रैकेट में लिखिएगा प्लेन कॉमा स्मूथ एंड सॉलिड सरफेस, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल। देखिएगा, जब इंसिडेंट रे सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद मिरर हमारा कैसा है? स्मूथ। कैसा मिरर है हमारा? स्मूथ सरफेस है और प्लेन सरफेस है। तो जब इंसिडेंट से पैरेलली हमारे स्मूथ सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद आप देख रहे हैं कि सारी की सारी जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलली जा रही है। समझ में आया सभी को? इसी प्रकार जब हम दूसरा इसका टाइप देखते हैं जिसका नाम है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखिए। व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स पैरेलली और इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ब्रैकेट में लिखिएगा रफ सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। राइट, आप देख सकते हैं डायग्राम से, जब इंसिडेंट रे मेरी पैरेलली आती हैं और ये मेरा कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है। ठीक है, तो ये रफ सरफेस पर आप देख रहे हैं पैरेलल इंसिडेंट रे मेरी आती हैं और टकराने के बाद क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो मेरी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इसी को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दो प्रकार के, या अपन कह सकते हैं टू लॉज होते हैं। हमने जो ऊपर डायग्राम देखा है तो इसी को हम फॉलो करेंगे। पहला लॉ मेरा कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो आप लिखिए, पहला पॉइंट डालिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसको डेट इज करके आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इसके दो लॉ है ना, तो सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, लिखिएगा द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incident or lies in the same plane। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमारे एक ही प्लेन पर, एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट होने चाहिए। सबको समझ आ गया? चलिए इसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज बेसिकली जब रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज तो बनेगा। मान लो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मान लेते हैं यही मेरा ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे से वहां से लाइट आ रही है, तो इसका इमेज बन रहा। जैसा लो मान लेते हैं ये इसका फेस है, ठीक है। अब फेस पर लाइट आ रही है, तो किसी भी सोर्स से लाइट इस पर आ रही है, तो क्या हो रहा है, इसके पीछे एक इमेज बन रहा है जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। अब इसका फेस इस तरफ है, इसकी इमेज पीछे बन रही है, क्या ये अपनी इमेज को देख सकता है? नहीं, ये इसके लिए एक वर्चुअल इमेज है। तो मान लो मेरी इमेज बन रही है, लेकिन इसके लिए ये वर्चुअल इमेज है। अगर मान लेते हैं इसका फेस इस साइड हो जाए, तो क्या होगा, जब लाइट इस पर पड़ेगी, फेस इस तरफ है, तो ये इमेज हमारी देख सकता है। तो ये हमारी इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। चलिए इसको अपन लोग ब्रीफ में और समझेंगे। एडिंग लिखिए इमेज। इमेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, इमेज इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और appear टू मीट, इट्स कॉल्ड इमेज। मतलब कम से कम दो लाइट रे आपस में मिलने चाहिए और या फिर मिलने की कोशिश करनी चाहिए, वो appear होना चाहिए। बेसिकली इमेज आर ऑफ टू टाइप, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, देखते हैं अपन लोग। पहला टाइप है इसका, जिसको अपन कहते हैं रियल इमेज। चलिए इसको अपन डिफरेंस बना के ही लिखते हैं, और एक तरफ अपन लिखते हैं इसका बी पार्ट है वर्चुअल इमेज। डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ इनके बारे में भी हम जान लेंगे। ओके, आप डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो रियल इमेज का पहला पॉइंट लिखिए, रियल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब कोई लाइट रे एक्चुअल में मीट करती है, वास्तविक में मीट करती है, तभी हमारा रियल इमेज बनता है। अगर हम वर्चुअल इमेज की पॉइंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल इमेज, द वर्चुअल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है, लेकिन वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होती है। तो लिखेंगे वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। थर्ड पॉइंट, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। अगर जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं कुछ इस प्रकार, तो जो इसका इमेज होगा वो इसका इन्वर्ट इमेज बनेगा। बट वर्चुअल केस में क्या होगा, देखिए वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमारा इन्वर्टेड होता है और ये मेरा कैसा होता है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अपराइट। अपराइट का मतलब जैसा आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया वैसा ही इमेज का फॉर्म होगा। जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इमेज भी हमको ऐसा ही दिखेगा। मतलब इसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ये जो रहेगा उसका फेस हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। रियल इमेज में एग्जाम्पल है, देखिए इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन। जो इमेज हम देखते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो जो इमेज बनती है वो हमारी रियल इमेज दिखती है। वर्चुअल इमेज में लिखिए इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। बेसिकली ये जो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, वो मिरर के टाइप होते हैं, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मिरर एंड इट्स टाइप। सबसे पहले मिरर का डेफिनेशन।
It is a device which reflects all the light rays incident on it. मतलब मिरर पर जितनी भी इंसिडेंट रे आएंगी वही तो रिफ्लेक्ट होंगी। बेसिकली ये हमारे सिलेबस में दो प्रकार के हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो पहला हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर बेसिकली सिंपल मिरर होता है जिसमें आप देख सकते हैं, अगर हम इसको हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, इसकी एक सरफेस क्या होती है? पॉलिश्ड होती है और दूसरी सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये आपकी पॉलिश सरफेस। ओके, और इसका जो सरफेस कैसा है? प्लेन। तो दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। इसको अगर हम वर्टिकली प्लेस करें लाइक दिस, तो ये इस तरफ की जो हो गई इसकी पॉलिश सरफेस हो गई, और इस तरफ की जो सरफेस हो गई वो कैसी हो गई? रिफ्लेक्टिंग। तो डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, लिखिए, ए प्लेन मिरर इज ए स्मूथ सरफेस which has one surface is polished and another surface is reflecting। तो अब हम लोग अब एक सब हेडिंग डालिएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज कैसे फॉर्म होता है हम देखेंगे। मान लेते हैं हमने कोई एक वर्टिकल मिरर प्लेस किया, ठीक है, और इस पर हमने क्या किया? एक सिंपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम हमने दिया ए बी। मान लेते हैं ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां मैंने ए बी ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। अब क्या होगा? एक प्लेन मिरर पर जब कोई लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो क्या होगा? मान लो आप लाइट सोर्स जो है वो यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लो आपने एक टॉर्च लिया, ठीक है, टॉर्च लेने के बाद आपने यहाँ से इसको ऑन किया तो इसका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, ये लाइट इसमें से जाएगी। तो लाइट जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास होगी तो वो क्या होगा? विच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा? ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, इंसिडेंट रे होगी, और ये टकराएगी और ये वापस इसी रास्ते आ जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। रे कैसी गई थी? पैरेलल। लेकिन इसका एक इमेज जो होता है उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे बनेगा, उसे अपन क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। बेसिकली जो इसका इमेज है वो कैसा रहेगा? वर्चुअल। इसका नाम हम दे सकते हैं ए डैश बी डैश। चलिए एक तरीके से और देखते हैं। मान लो हमने एक कोई रे दूसरी, मतलब ये फर्स्ट इंसिडेंट रे थी, अगर मान लीजिए दूसरी कोई रे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, अगर मान लो मैंने एक दूसरी रे को इस एक्सिस को नॉर्मल मानते हुए इस पे इंसिडेंट कराया, तो क्या होगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ओके, और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होगा? एंगल ऑफ आर्क, करेक्ट। लेकिन अगर हम इसका वर्चुअल इमेज फॉर्म देखें तो क्या होगा? विच इज अकर एट दैट पॉइंट। द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is represented by u from the plane mirror, okay, and image distance v is occurs from the plane mirror, okay. U represent as a object distance and v represent as a image distance. These are the complete description about the image formed by the plane mirror। चलिए इसमें हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो आप एक और सब हेडिंग डालिएगा जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए
आप सबसे पहले पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे इसमें, नंबर 1, इमेज इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर विच आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर बना है। और इरेक्ट क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट मेरा सीधा रखा हुआ है, तो इमेज भी मेरे को कैसा मिलेगा? सीधा ही मिलेगा, अपराइट मिलेगा। ओके, सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो मेरा ए बी है और इमेज जो मेरा ए डैश बी डैश है, बोथ आर इक्वल। ओके, तो लिखिएगा द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं पहला मेरा क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा मेरा क्या हो गया? ए डैश बी डैश इक्वल टू ए बी। थर्ड पॉइंट, image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it। बहुत सीधा सा मतलब है इसका कि जितनी दूरी पर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से रखा हुआ है, उतनी ही दूरी पर मेरी इमेज फॉर्म होगी। बात समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। हमारा थर्ड पॉइंट ये था u इक्वल टू v, और चौथा पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब क्या है? चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, लेटरल इन्वर्जन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। देखिए, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जैसा हमने ऑब्जेक्ट को राइट साइड में रखा है, उसका इमेज हमको लेफ्ट साइड में मिल रहा है। उसी प्रकार अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो हमारा जो इमेज है वो राइट साइड में मिलेगा। आई बात समझ में? चलिए इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लोग वर्ड लिखते हैं एम्बुलेंस, ए एन बी यू एल ए एन सी ई, राइट? आपने एम्बुलेंस का स्पेलिंग लिख लिया। अगर हम लोग इसका लेटरल इन्वर्जन देखें, इसका मतलब क्या है? बाय द प्लेन मिरर वी आर यूजिंग हियर। ओके, so we can write E C N A L U B N A. Yes or no? That is a lateral inversion. There are some examples. We are using alphabetical letters A to Z. Suppose A. Lateral inversion, similarly A, right? H, H, M, M. These are the words basically. I have already told you the symmetry about the y-axis towards left and right both are equal. That is called lateral inversion. अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ठीक है, ये हमारे मिरर का सेकंड टाइप है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा प्लेन मिरर, अब दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप स्फेरिकल मिरर। चलिए इसका डेफिनेशन आप नोट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम लोग कर्व्ड मिरर भी कहते हैं। स्फेरिकल मिरर आर दोज मिरर whose reflecting surface is curved। देखिएगा, अगर मैं मान लेता हूं मैंने एक स्फीयर बनाया, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अगर मैं इसको स्फीयर को यहां से कट कर दूं, ओके, मैं यहां से कट कर दूं तो मेरा क्या पार्ट बचेगा? केवल इतना बचेगा, लाइक दिस। ओके, और अगर मैं इसको इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर दूं, ठीक है, मैंने क्या किया? इसके आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया। आप खुद देख रहे हैं, ये अगर स्फीयर है तो इसका सेंटर यहाँ होगा और सेंटर का
ये वाला जो सरफेस होगा वो मेरा कैसा होगा, इनर। ये वाला सरफेस मेरा इनर, ठीक है। और और ये वाला सरफेस मेरा कैसा होगा, आउटर। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इतना इसका थिक कट कर दूं तो मेरे पास इतना पार्ट बचेगा और उसके आउटर पार्ट को मैं पॉलिश कर दूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ओके, दिस इज ए कॉनकेव मिरर। So what is the definition of concave mirror? It's very simple. The concave mirror is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward and outer surface is polished. It's called concave mirror. Concave mirror also known as converging mirror. अब हम लोग इसका एक और टाइप देखते हैं। अगर हम लोग इस वाले मिरर को अगर मैं इधर से कट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला सेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं इसकी इनर सरफेस को मैं पॉलिश कर दूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। लिखिए डेफिनेशन, कॉन्वेक्स मिरर आर दोज मिरर whose reflecting surface is curved outward and polished surface is inward. Is called convex mirror. Convex mirror, also known as diverging mirror. These are the basic information regarding the spherical mirror or curved mirror. There are two types, concave mirror and convex mirror. चलिए इससे आगे नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। इसमें सबसे पहला टर्म हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था जैसा कि दिस इज कॉल्ड ए सेंटर। ओके, तो मान लेते हैं इसका सेंटर कहीं इधर होगा, और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है, इसको अपन पोल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नोटेड बाय पी। आई एम एक्सप्लेन नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज पोल। द लाइन जॉइनिंग ऑफ दीज टू पॉइंट्स, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड पॉइंट, पोल। लिखिए, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब आप देख रहे हैं ये स्फेरिकल मिरर है, कोई भी मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, पोल। नेक्स्ट डेफिनेशन, एपरेचर, APERTURE, एपरेचर। एपरेचर क्या कहलाएगा, बेसिकली जिस पार्ट को आपने कट किया है, जिस पार्ट को आपने कट किया है, मैंने इसको एम और एन से रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो मैं एपरेचर, APERTURE, इसको मैंने किससे डिनोट किया है, एम एन से, ठीक है। चलो लिखते हैं फिर बताएंगे। देखिए, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको तो आप ऑलरेडी जान ही गए होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सी से। लिखिए डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर of which the mirror was a part, it is denoted by P। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है हमारा कौन सा पॉइंट होगा, एफ। लिखिएगा, प्रिंसिपल फोकस। जनरली इसको फोकस भी कहते हैं, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। चलिए देखिए इसके बारे में, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और appear to meet after reflection। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं इसको, और करके लिखिएगा, प्रिंसिपल फोकस
is the midpoint in between center of curvature C and pole P. पोल ये रहा, सेंटर ये रहा, तो हमारा फोकस कहाँ होगा? यहाँ पर. It is denoted by F. It is a midpoint in between center of curvature and pole. Okay. प्रिंसिपल फोकस क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे. देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस. आप देख रहे हैं, फोकस से पोल की जो दूरी है उसको अपन फोकल लेंथ कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके जनरल टर्म्स में देखी. चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एक और देखते हैं, इसी से रिलेटेड है और मिलता जुलता है, आपको समझ में भी आएगा. हम लोग देखते हैं, लिखिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड स्मॉल एफ. अब आर एंड स्मॉल एफ आप समझ लीजिए. आर इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्मॉल एफ इज रिप्रेजेंटेड एज ए फोकल लेंथ. यानी हम लोग रिलेशनशिप किसके बीच में देख रहे हैं? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर. जैसा कि हमने देखा कि जो फोकस है इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. राइट. तो सेंटर से पोल की दूरी कितनी है? आर. फोकस से पोल की दूरी कितनी है? स्मॉल है. राइट. अगर ये मिड पॉइंट होगा तो इतना दूरी क्या, इसका वो कितना होगा? सेम डिस्टेंस स्मॉल है. सो लिखेंगे एफ इक्वल टू दिस इज आर बाई 2 और आर इक्वल टू 2f. These are the relations between focal length and radius of curvature. Thank you so much. Next video is coming in the next day. Thank you for watching this video. Please like, comment, share, subscribe and don't forget to ring the bell icon for the next video.